Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel RC Services. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम बहुत सारे वीडियोस, मॉड्यूल्स प्लस डिफ़ॉल्ट टैली के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है, वो होटल एंड रेस्टोरेंट मॉडल के ऊपर है। फ्रेंड्स, वैसे तो टैली हर जगह यूज़ होता है, बट कहीं पे कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो हम कस्टमाइज़ करके देते हैं। आज ठीक उसी तरह होटल और रेस्टोरेंट में अगर कोई टैली यूज़ कर रहा है, तो कैसे वो हमारे इस कस्टमाइज़ेशन से अपना हर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है, वो हम आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का जो मॉड्यूल होटल एंड रेस्टोरेंट मॉडल इन टैली प्राइम। आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे लास्ट वाले में एक ऑप्शन दिया हुआ है गेटवे ऑफ होटल मैनेजमेंट। जो डिफ़ॉल्ट टैली है, वो ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। लास्ट में आपका है होटल मैनेजमेंट। आप जैसे ही इसके ऊपर एंटर करते हैं, आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाता है और इसमें होटल मैनेजमेंट के सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि आपके मास्टर्स, आपके ट्रांज़ैक्शंस और उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स। फ्रेंड्स, मास्टर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं अदर मास्टर्स। अदर मास्टर में जैसे ही हम जाएँ, आप रूम ऑक्यूपेंसी के बारे में बता सकते हैं, फ्लोर्स बना सकते हैं, रूम टाइप्स बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर रूम ऑक्यूपेंसी में जाऊँ, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास जो होटल के रूम्स हैं, वो सिंगल हैं, डबल है, ट्रिपल है, टू इन है या टू इन विथ एक्स्ट्रा बेड है। इनफैक्ट इसके बाद और अगर रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो आप यहाँ पे फ्लोर्स भी मेंटेन कर सकते हैं, प्लस और ऐड भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल दिया गया है। रूम टाइप्स में आप यहाँ मेंशन कीजिए आपके ओन रूम्स हैं या ओयो है या गो आई बिबो या मेक माई ट्रिप। इसी तरह से दूसरा भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम आते हैं रूम क्रिएशन। रूम क्रिएशन में आप जैसे ही एंटर करते हैं, वहाँ पे आप अपना रूम नंबर बता सकते हैं कि आपका रूम नंबर कितना नंबर से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। टेबल क्रिएशन सेम वैसे ही आप यहाँ पे टेबल मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास कितने टेबल्स हैं और टेबल को नंबरिंग वाइज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांजैक्शन से। कैसे हम कोई एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या कोई अगर होटल में एंट्री करता है, हम कैसे रूम बुकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस में हमने दिया हुआ है रूम बुकिंग, टेबल बुकिंग, अदर सर्विसेज एंड चेकआउट। ये 4 मेन्यू में आपका पूरा एक कस्टमर का एंट्री से एग्जिट सब हो जाता है। रूम बुकिंग्स में अगर सपोज कोई कस्टमर आता है, रूम बुक करता है, तो आप रूम बुक में जाएँगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल अप करके वहाँ पे उसको सेव करते हैं। टेबल बुकिंग का मतलब होता है इन केस अगर वो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खाता है, कौन सा नंबर टेबल पे बैठा है, आप वो टेबल का केओटी बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी कस्टमर आया जो रेस्टोरेंट में नहीं रहता है, मतलब होटल में स्टे नहीं किया है, बस वो लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करने आया है, तब भी आप टेबल बुकिंग से शुरुआत कर सकते हैं। रूम बुकिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है। अदर सर्विसेज में जैसे लॉन्ड्री सर्विसेज हुआ या कुछ अदर सर्विसेज जो आपका कस्टमर लिया है, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चेकआउट में आपका फाइनली पर्टिकुलर उस कस्टमर का रूम बुकिंग से लेके एग्जिट तक जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, उसको क्लब करके एक सिंगल इनवॉइस आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूम बुकिंग्स में। हम रूम बुकिंग्स में यहाँ पे जैसे ही गए एंटर करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलता है। सपोज मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ। आज का डेट है सपोज 17 का, मैं डेट डाल देता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कुछ गेस्ट जो मेरे हैं रेगुलर के, मैं उनका मास्टर्स क्रिएट किया हूँ क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन कभी भी रिक्वायर हो सकती है, तो इसीलिए मैंने उनके मास्टर्स सेव किया हुआ है। तो चलिए, कोई नया गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, नया मास्टर्स बनाते हैं ऑल्ट सी करके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस्ट नंबर 5 या आप गेस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको फिलअप करता हूँ, तो मेरे को इस तरह से इंफॉर्मेशन पूछता है, जैसे कि कहाँ से है गेस्ट। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लूबर्डी, आसाम। आसाम का गेस्ट है ये, है ना। उसके बाद स्टेट कौन सा है, आसाम हो गया। पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पे मैं दे देता हूँ
मोबाइल नंबर मेंशन कर लेते हैं। अगर आपको किसी और डिटेल्स देना है, सेकंड मोबाइल नंबर देना है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं guest@gmail लिख देता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको देना है, क्योंकि ये मैंडेटरी रहता है कि हम इंफॉर्मेशन सामने वाले से कलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रख सकते हैं तो उनको आप बाद में मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनका विश कर सकते हैं। एनिवर्सरी डेट ये भी आप उसी तरह से लेके उनको बाद में विश कर सकते हैं, ये भी बहुत एक अच्छा इंफॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। पैन नंबर ये सब आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही उसको सेव किया, ऑटोमेटिकली सारा इंफॉर्मेशन ये फेच कर लिया। मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन फिलअप करने का जरूरत नहीं है। मैं ऑल्ट सी में जैसे ही इंफॉर्मेशन डाला वो सब आ गया। अब मुझे यहाँ पे रूम दिखा रहा है, जैसे कि मैंने रूम क्रिएट किया हुआ है, उसका रूम टाइप बताया है, तो ये मुझे बता दिया कि कौन सा रूम यहाँ पे है। तो सपोज मैं यहाँ से कोई एक रूम लेता हूँ, एग्जाम्पल 101, एंटर करता हूँ, तो ये अगर वैकेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा। अब यहाँ पे इन पूछ रहा है, सपोज मैं यहाँ दिया कलकत्ता से आए हैं। ट्रैवल एजेंट अगर आपका कोई है, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू से आया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ राज ट्रैवल्स। आउट कहाँ जाना है, सेम अगर कोलकाता ही है आप यहाँ पे कलकत्ता मेंशन कर लीजिए। ट्रैवल एजेंट का मोबाइल नंबर अगर आपको मेंशन करना है, यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। उसका लोकेशन अगर आपको मेंशन करना है, आप उसका लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम उसका रूम बुक करते हैं। तो रूम रेंट हमारा क्या है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सपोज वो 1 डे के लिए स्टे करना आ रहा है, मेरा रूम रेंट है 2300 रुपए, तो मैं यहाँ पे 2300 डाल के इसको सेव करता हूँ। अगर इनकेस पता चलता है कि वो नेक्स्ट डे भी स्टे करना है, तो आप यहाँ पे आके सेकेंड डेट भी दे सकते हैं। जैसे कि 17 तारीख का है, अगर वो 18 तारीख को भी स्टे करना चाहता है, तो मैं 18 तारीख का भी यहाँ पे डेट डाल सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड स्कैन होता है, आधार कार्ड स्कैन होता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स उसका स्कैन होता है। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को यहाँ सेव भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर हमको पता है कि नेक्स्ट डे भी और स्टे करने वाला है, तो हम यहाँ पे ही डेट डालेंगे, तो हमको अलग से और एंट्री करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे ही मैं सेव किया, मेरा डाटा सेव हो गया। ये हो गया मेरा रूम बुकिंग। नेक्स्ट आते हैं टेबल बुकिंग में। हो सकता है गेस्ट हमारे यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट या डिनर कुछ भी करता है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल बुकिंग में आएंगे। टेबल बुकिंग में आने के बाद गेस्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। गेस्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल कौन सा वो बुक किया है वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 2 हम सिलेक्ट किए, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या ऑर्डर किया, सपोज चिकन बिरयानी उन्होंने ऑर्डर किया, तो यहाँ चिकन बिरयानी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी प्राइस है हमारा वो मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया आपका 150 रुपीज। मतलब 17 तारीख के डेट में ही उन्होंने बिरयानी हमारे यहाँ से खाया है, तो हमने उसको बिल बना दिया ये और सेव कर दिए। ठीक है। सेम उसी तरह से अगर हम आते हैं अदर सर्विसेज में, अदर सर्विस में अगेन हम लोग गेस्ट सिलेक्ट करेंगे। गेस्ट सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे। उसका रूम नंबर कितना था, अपना रूम नंबर 101 था। 101 में हम लोग एंटर करके यहाँ पे अदर सर्विस में अगर कोई लॉन्ड्री सर्विस लिया, या आप अदर सर्विसेज में उनका नॉर्मल जो है टी लिया, या कुछ और अगर उन्होंने ये किया है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टी ले लिया, एक चाय का भी उन्होंने लिया हुआ था 25 रुपए का, तो इतना करके हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे में डेट हम लोग डाल देते हैं 18 तारीख। 18 तारीख को हम लोग फिर गेस्ट का चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट से पहले भी ऐसा हो सकता है उन्होंने कुछ मंगवाया हो रूम में, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 तारीख को हो सकता है वो चेकआउट करेगा, बट चेकआउट से पहले भी उन्होंने कुछ रूम सर्विसेज में कुछ मंगाया है, तो हमने यहाँ पे भी सपोज लिख देते हैं कि चाय उन्होंने 2 कप लिया है। तो यहाँ पे मैं चाय 2 कप ले लेता हूँ, और रेट है 25 रुपए, टोटल हो गया 50 रुपीज करके हम सेव कर दिए। अब हमको
चेकआउट करना है तो हम चेकआउट में जाएंगे। चेकआउट में जाके गेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही गेस्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं यहाँ पे दिखा देगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, चारों ट्रांजेक्शन को हम लोग सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव कर देंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे रूम रेंट हमने 2 दिन का डाला, 2 दिन का आ गया। चाय कप 1 दिन का था, आ गया। फिर उसके अगले दिन 2 दिन का था, वो हो गया। और लंच भी उनका था 1 बिरयानी, वो भी आ गया। तो टोटल प्राइस हो गया 4825। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं और अगर आपको जीएसटी लगाना है वो भी लगा सकते हैं। सेम उसी तरह से अवेलेबल रूम्स में आप देखेंगे तो देखिए आज ऑन डेट 18 तारीख का डेट है। आज ऑन डेट अगर हम देखें तो उन्होंने 2 दिन का बुक किया हुआ था। 17 तारीख को हमारे गेस्ट आए, 18 तारीख को भी स्टे कर रहे हैं। तो 18 तारीख के हिसाब से हमारा दिखा रहा है कि हमारा जो गेस्ट है 18 तारीख का भी बुकिंग हुआ है। अब मैं अगर 19 तारीख का देखूं, 19 का, तो मेरे को देखिए मेरा अभी अवेलेबल रूम्स में सारे रूम्स हैं, बुक्ड में अभी कोई भी रूम्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूम बुकिंग्स का भी दिखा देगा कितने आपके पास अवेलेबल है डेट वाइज और कितने आपके पास वैकेंट है। सेम अवेलेबल टेबल्स में भी आपको दिखा देगा 19 तारीख के हिसाब से आपके पास कोई भी टेबल ऑक्युपाइड नहीं है, सब वैकेंट है। यहाँ पे वो रिपोर्ट दिखा देता है। लेजर मास्टर्स में आपको दिखा देगा कि आपके पास कितने कस्टमर हैं जिनका आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है और ईमेल आईडी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने कहाँ मेंशन किया वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। प्लस पॉज रजिस्टर में अगर हम चाहें तो वहाँ पे हम अपने गेस्ट का ट्रांजेक्शन जितना भी हुआ है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, होटल एंड रेस्टोरेंट मॉडल में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा काइंडली आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह का चाहिए प्लीज़ आप हमको मेंशन कीजिए ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियोस बना सकें। टिल देन, थैंक यू।